नमस्कार दोस्तों, जिस तरह आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ही बनाए रखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में आपको इंडियन पुलिस वेब सीरीज के बारे में बताएंगे, कैसी है और कितना दम रखती है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि हमें यह वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। क्या हम इस वेब सीरीज को जो टाइम देंगे उसमें मजा आएगा या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पुलिस फोर्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं। पता नहीं रोहित शेट्टी के परिवार का कोई सदस्य पुलिस में था या नहीं, पर इन्हें पुलिस से बहुत लगाव है। अगर आपने उनकी बनाई हुई फिल्में देखी होंगी तो आपको पता भी होगा, जैसे सूर्यवंशी, सिम्बा, सिंघम की फ्रेंचाइजी इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। अब आप पुलिस पर आधारित इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस समय Amazon प्राइम पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। वेब सीरीज में सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है। इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी आतंकवाद पर आधारित है, जो कि जगह जगह बम धमाके करते हैं, जैसे दिल्ली, गोवा, जयपुर। जरार नाम का एक आतंकवादी है जो कि बम विस्फोटक का प्रमुख अपराधी है, जो कि पूरी गैंग को चलाता है। भारतीय मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है, जैसा कि हकीकत में होता है। मुस्लिम मौलाना कट्टरपंथी लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनमें हिंदुओं और अपने देश के प्रति नफरत भरी होती है, जो अपनी कौम को श्रेष्ठ मानते हैं। फिर उनके अंदर अल्लाह, कुरान और 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं और हिंदुओं और देश के प्रति नफरत भरी जाती है। अगर ऐसे मुस्लिम नहीं मिलते हैं तो उनमें आतंकवाद का जहर भर दिया जाता है। उसी प्रकार जरार के साथ होता है। जब दंगों में उसके परिवार के सदस्य मार दिए जाते हैं, उसके पिताजी की इत्र की फैक्ट्री में आग लगा दी जाती है, जिसमें उसके चाचा की मृत्यु हो जाती है। हम ज्यादा आपको कैरेक्टर के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा। जरार को मदरसे में पढ़ा रहे रफीक का साथ मिलता है, जो कि आतंकवादी संगठन ईरान से संबंध रखता है। जरार को आतंकवादी बनाने में मदद करता है। साथ में वह अपने भाई को भी ले लेता है और जिहाद पर निकल जाता है, लेकिन जरार के परिवार वाले इसका साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे हमारे लिए उसी दिन मर गए जिस दिन वह आतंकवाद की राह पर निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन पुलिस फोर्स है, जो कि दिल्ली पुलिस की भूमिका निभा रही है। वेब सीरीज की शुरुआत में ही बम धमाके होने लग जाते हैं। पुलिस के रूप में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, ईशा तलवार, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, मुकेश ऋषि जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। इस वेब सीरीज के 7 एपिसोड हैं, जो कि 40 से 50 मिनट के हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद चौकन्नी हो जाती है और इन बम विस्फोटक आतंकवादियों को पकड़ने में जुट जाती है। यह हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत, हमारे जज्बे पर हुआ। वेब सीरीज में हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट और एक नया मोड़ देखने को मिलता है। वेब सीरीज आपको कहीं भी बोर नहीं करती है। हालांकि आप इसे फुल एंटरटेनमेंट भी नहीं कह सकते हो, लेकिन आपको हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट के साथ बोरियत महसूस नहीं होने देती है। धीरे धीरे सभी आतंकवादी पकड़ लिए जाते हैं। हालांकि पकड़ते वक्त वो मर जाते हैं या उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है और लास्ट में जरार बचता है, जो कि बांग्लादेश के रास्ते ईरान भागने की फिराक में होता है। लेकिन इसी बीच वह एक मुस्लिम लड़की सिक्कू के प्रेम में पड़ जाता है। उससे शादी भी कर लेता है, लेकिन लड़की को जरार के काम के बारे में नहीं मालूम होता है कि वह आतंकवादी है। जब लड़की को मालूम चलता है तो वो भी जरार को पकड़ने में दिल्ली पुलिस की मदद करती है। कुछ गलतफहमी हुई है। हैदर तो जरार नाम है उसका। कहाँ है ये?
बांग्लादेश के ढाका रेलवे स्टेशन पर पुलिस उसे पकड़ लेती है, वो भी बांग्लादेश की सरकार के परमिशन के बिना। फिर पूरे शहर में भागते हुए इंडियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एक इंस्पेक्टर भी मारा जाता है। उसे जानने के लिए वेब सीरीज देखना। IMDb पर इसकी 5.4 की रेटिंग है। वेब सीरीज में सभी ने अपना बेस्ट रोल अदा किया है। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज है तो एक्शन की भी भरमार होगी। इस वेब सीरीज के हर एक एपिसोड में आप यह जानने को उत्सुक होते हैं कि अब क्या होने वाला है। देशभक्ति का जज्बा भी जगाती है। इस वेब सीरीज का बजट 100 करोड़ था, जिसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। आपको रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।